रूसी सैनिकों का यूक्रेनी ड्रोन पर हमला जिसका वीडियो सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी सेना ने ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस ड्रोन को मार गिराया। तस्वीरें देखिए और देखिए अमेरिका क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, इसे लेकर ही हम बात कर रहे थे। और एक अहम खबर है, अमेरिका के फैसले से बेहद गुस्से में है पुतिन। अमेरिका ने यूक्रेन को दी है लंबी दूरी की मिसाइल से हमले की इजाजत। रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल अटैक की मंजूरी मिली है और इस फैसले के बाद पुतिन आग बबूला है। बाइडेन के फैसले के बाद यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहां से? ओडेसा से। पोर्ट सिटी ओडेसा में ताबड़तोड़ हमले रूस ने अंजाम दिए। और आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है और क्या ये युद्ध का नया टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। जो अहम बातें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बाइडेन का फैसला, यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत जो बाइडेन ने जाते जाते दे दी है। रूस के अंदर लंबी दूरी के मिसाइल हमले की इजाजत मिल गई है और उसी के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ता हम देख रहे हैं। अमेरिकी निर्मित हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है यूक्रेन को और यह एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब यूक्रेन क्या करेगा? तो अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा यूक्रेन अपने हमलों में और ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का वो इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है इस युद्ध में इसके इस्तेमाल तक आते आते। ATACMS का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कुर्स्क में मुमकिन है, जिसकी बात भी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वहीं तक शायद परमिशन है। बड़ी बात है क्या है, बाइडेन का फैसला अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, बड़ा चेंज माना जा रहा है और युद्ध में नॉर्थ कोरिया के आने से अमेरिका नाराज है। और देखिए कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी मौजूद हैं। ये एक और अहम डेवलपमेंट भी हमारे सामने है। तो आखिर यहां पर इस वक्त इस वॉर फ्रंट पर होने क्या जा रहा है और दुनिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल देखिए यही है, एटमी हमले के लिए रूस क्या तैयार है? संभावित वजह क्या है? रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, जंग लगातार जारी है। रूस अब तक जंग जीतने में नाकाम रहा है। यह भी एक ऐसा सच है जो रूस को परेशान करता है। यूक्रेन में जीते हुए कई इलाके उसके हाथ से चले गए। यूक्रेन लगातार रूस को जवाब दे रहा है। अमेरिका के बूते, नाटो कंट्रीज के बूते, राजधानी कीव भी पकड़ से दूर होती जा रही है। रूस के अंदर कई बार यूक्रेन के हमले भी सामने आए हैं और पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए रूस पर बड़ा खतरा आने पर, यूक्रेन में नाटो देशों की सेना आने पर ये एटमी हमले मुमकिन हैं। ये बातें लगातार कही जा रही हैं। तो संभावित वजहें तो कई नजर आती हैं रवि। बिल्कुल कुलकर्णी सर, ये हमने वजह बताई, लेकिन इसमें सबसे अहम वजह आपको क्या दिखाई देती है जिससे रूस बिल्कुल मजबूर हो जाए कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए? कि आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ नेगोशिएशन के लिए है, सिर्फ एक एज लेने के लिए है, कोई देश न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं चुनेगा। देखिएगा, ऐसे है कि आज की तारीख में अगर रूस बैकफुट पर है तो कुर्स्क में है, जो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें उन्होंने 50,000 सैनिक इकट्ठे किए कुर्स्क वापस लेने के लिए, जिसमें 12,000 माना जाता है नॉर्थ कोरियन है। तो अगर नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो चुकी है तो अमेरिका एक तरीके से आगाह कर रहा है नॉर्थ कोरिया को भी कि अगर आप इसके बीच में उतरेंगे तो नुकसान आपका भयानक होगा, क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करेंगे जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको देखते हुए और किस प्रकार से बार्गेनिंग की हम जब बात करते हैं, यूक्रेन जो है वो तकरीबन एक रूडिमेंट्री या बेसिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कगार पर है और हो सकता है तकरीबन 1.5 महीने के अंदर वो बना ले। इसलिए बार बार ये जो बातें हो रही है कि क्रिसमस के वक्त इस तरह होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, क्योंकि वो 1994 तक उसकी काबिलियत थी, आज की तारीख में उसके पास 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और उसके पास भी साधन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, कुर्स्क में रूस को नॉर्थ कोरिया की जरूरत पड़ रही है वापस लेने के लिए, और अगर इस जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स हैं इनके द्वारा अगर कुर्स्क में 1000 से वो जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं चाहे रूस के पास 18% एरिया यूक्रेन का हो,
उसके बावजूद भी रूस अपने आप को ऐसे मकान पर ला पहुंचाएगा कि सीज फायर करना ज़रूरी होगा, बातचीत करनी ज़रूरी होगी, पर न्यूक्लियर जो है वो मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जंग जो है, जो हम जब बार बार करते हैं, यूक्रेन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब, बेसिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता है तो रूस न्यूक्लियर इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, नॉर्थ कोरिया का यूं खुलकर सामने आना, ये आने वाले वक्त के लिए क्या एक बड़ी आशंका भी जताता है मन में क्या कि दुनिया के दो धड़े इस युद्ध में सीधे तौर पर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? देखिए, एक बड़ा मजेदार है इस कहानी का, जो पिछला डायरेक्टर है उसने बड़ी सही कहानी रची है। जो कोरिया के सैनिक आए हैं उसमें से लगभग 300 ऑफिसर्स हैं और 3 जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो ये जो जितने भी सैनिक हैं कोरिया के, वो सब रूस के क्षेत्र में ही हैं, रूस के बाहरी क्षेत्र में नहीं गए। तो वो कोई देश ये तकनीकी तौर पर, कूटनीतिक तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने जो है कोरिया के साथ आप मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। भाई, हम अपने देश में हैं, हम कुछ भी करें, हम युद्धाभ्यास कर सकते हैं, हम कोई दूसरा वॉर गेम कर सकते हैं, तो उसमें किसी को हस्तक्षेप हो नहीं सकता। जहां तक बात है उनका इस्तेमाल कक्ष में करने के पहले, ध्यान रहे ये 3 महीने पहले से शुरू हुआ पूरा प्लान, और उनकी पूरी सैनिकों की ट्रेनिंग की गई। पहले वो 2-2.5 हजार लोग आए, बाद में 3-4 हजार आए, और जैसे कि अब अनुमान है कि 10 से 12 हजार कोरियाई सैनिक हैं, और वो अब उनको जो है अडॉप्ट कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि अगर इनको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, और एक कहते हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए दोनों सेनाओं के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, अगर वो तैयार नहीं हुआ तो रूसी और कोरियाई सैनिक आपस में ही एक दूसरे के निशाना बना सकते हैं। तो इन सब बारीकियों को देखने के बाद उनको जब ट्रेन कर दिया गया तो उनको डिप्लॉय कर देगा। अब बात हो रही है कि कर्स्क को किसी प्रकार से उनको हासिल करना है, और कर्स्क में भी यूक्रेन पकड़ अब कमजोर होती जा रही है, जैसा कि इनपुट आ रहे हैं। मजेदार चीज ये है कि कर्स्क अगर जब तक नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि रशिया युद्ध शांति के लिए किसी प्रकार तैयार होगा। भले ही वो ट्रंप भी कहे कि शांत हो जाओ, लेकिन रशिया के नाम पर एक प्रकार से एक धब्बा है कि रशियन क्षेत्र में आके यूक्रेन सेना ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो बहुत सारे जो है इसमें दांव पेच हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या इलाज होता है। शांति मुझे लगता है अभी दूर है, भले ही वो प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाएं और अपना नीतियों का इस्तेमाल करें, लेकिन शांति बहुत जल्दी आएगी, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। अब बात प्रश्न उठता है कि कोरिया मदद क्यों कर रहा है रशिया की। कोरिया चाहता है कि जो उसकी न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो पैसे की कमी की वजह से रुके। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। देखिए, ईरान की भी नजर रूस पे है, कोरिया की भी नजर रूस पे है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस मदद करे, और वाकई में क्या रूस इस चीज को एक्सपेंड करेगा इस शर्त पे कि भाई ऐसे देशों के हाथों में न्यूक्लियर हथियार दे दिया जाए जो कल को किसी के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। और देखिए, यूक्रेन के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला हुआ है, तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। सूमी में वेपन स्टोर में धमाका हुआ है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के विस्फोटक तबाह हुए।